नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। कहते हैं कि चुनाव जब आता है तो क्या कुछ नहीं करवा जाता है। जी हां, कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है महाराष्ट्र से, जहां ससुर और बहू अब चुनावी मैदान में आमने सामने आ गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के वर्धा में चुनाव को लेकर ये ससुर और बहू आमने सामने आए हैं। यहां की वर्धा लोकसभा सीट है, जहां पर बीजेपी ने रामदास तड़स को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। रामदास तड़स के विरुद्ध अब उनकी बहू पूजा तड़स ने अपना चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। जी हां, दरअसल पूजा तड़स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। पूजा तड़स ने रामदास तड़स और पूरे तड़स परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खास बात यह है कि आज नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शिवसेना ठाकरे समूह की नेता सुषमा अंधारे के नेतृत्व में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूजा तड़स ने भी कई गंभीर आरोप अपने परिवार के ऊपर लगाए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूजा तड़स समेत शिवसेना की नेता ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। खरं तर ही उमेदवारी रद्द केली पाहिजे। ती इलेक्शन कमीशन ने रद्द करण्यापेक्षा मोदी का परिवार, और अगर सभी लोग मोदी के परिवार के लोग हैं तो मोदी जी ने परिवार प्रमुख के तहत स्वयं यह निर्णय लेना चाहिए कि हम उनको प्रत्याशी के रूप में खड़ा नहीं करेंगे। हा न्याय खरं तर मोदीजींनी आधी दिला पाहिजे, कारण ते परिवार प्रमुख आहेत। परिवार ही संकल्पना त्यांनी आणलेली आहे। हा भाग वेगळा की जशोदा काकींच्या सोबतचं नातंच ते नाकारतात, तर बाकीच्यांचं काय सोडून द्या, आम्हाला त्यावर जायचं नाहीये। परंतु मला असं वाटतं की तडसांची उमेदवारी ही नैतिकता म्हणून, नीतिमत्ता म्हणून, योग्य अयोग्य आणि सत्सद्विवेक म्हणून मोदीजींनी मुळात ती उमेदवारी रद्द केली पाहिजे। राहिला प्रश्न इलेक्शन कमिशनचा, तर हरकत नाही दादा, स्वायत्त यंत्रणांवर दबाव आहे हे वेगळं सांगायची गरज नाही, पण तुम्ही म्हणताय म्हणून आपण अजून एकदा अपेक्षा करूया। आणि पीडितेला तसं वाटतं का की त्यांच्या सासऱ्यांची उमेदवारी रद्द व्हावी, जे त्यांच्यावरती अन्याय करत आहेत, हे पण महत्त्वाचं आहे। तर तुम्ही त्यांच्या उमेदवारी रद्द करण्याच्या संदर्भात मागणी करत आहात का? मी माझ्यावर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात ही लढाई लढत आहे। मी कोणाचीही उमेदवारी रद्द करा किंवा मी कोणाची उमेदवारी ठेवा किंवा यांना सीट द्या, मी असं कुठेही काहीही बोललेली आहे। मी एक स्त्री स्वाभिमानाची लढाई लढत आहे आणि त्या स्वाभिमानासाठी मी एवढी झटत आहे। जवळजवळ 2-2.5 वर्ष झाली, बाळ 17 महिन्याचं आहे। कुठेतरी मला न्याय मिळावा, आणि जर ते म्हणतात की वुमन एम्पॉवरमेंट, तर तुम्ही आधी घरातल्या स्त्रियांना न्याय द्या, त्यानंतर तुम्ही समाजातल्या स्त्रियांपर्यंत पोहोचा। बस माझं एक छोटीशी या उत्तरावरून अजून एक गोष्ट स्पष्ट होते की इथे पक्षीय राजकारणाचा विषय नाही। इथे परिवार, मोदीजींचा परिवार मोदीजी वाचवणार आहेत का, त्या परिवारातल्या एका लेकीला ते न्याय देतील का? 20 तारखेला वर्ध्याला आल्यावर मोदीजींनी हा परिवारातला तंटा सोडवावा आणि त्या लेकीला न्याय द्यावा, मग त्यांनी बाकीची भाषणबाजी आणि प्रचार फेरी करावी। वहीं अपनी पत्नी पूजा तड़स के आरोपों का खंडन करते हुए तड़स परिवार के ही पंकज तड़स यानी कि रामदास तड़स के सुपुत्र पंकज तड़स ने हमारे संवाददाता नीलेश से खास बातचीत की। जब नीलेश ने सच्चाई जानने का प्रयास किया, उन आरोपों के बारे में जानने की जानकारी इकट्ठा की, तो उस दौरान पंकज तड़स ने क्या कुछ बताया हमारे संवाददाता नीलेश को, आइए सुनाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। वर्धा महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। सांसद रामदास जी तड़स, इनके पुत्र पर जो हनी ट्रैप का जो दावा किया गया है, और नागपुर में जाकर एक शेंद्रे नामक, पूजा शेंद्रे नामक लड़की ने इन पे बड़े आरोप लगाए हैं। लोकसभा चुनाव का समय है। सांसद रामदास जी तड़स, जिनको बदनामी की जा रही है, अभी अपन उनके साथ जुड़ रहे हैं। जो पंकज जी तड़स अपने साथ है, उनको उनका पति बताया जाता है। पंकज जी, आप क्या बताएंगे कि जो आज पत्र परिषद जो नागपुर में हुई है, तो इस पे आप पे बड़े तौर पे एक बदनामी हुई है, तो क्या है ये मामला पूरा? देखिए, मुझे 2020 में हनी ट्रैप करके फंसाया गया हुआ था, जिसमें जो सर्टिफिकेट जो लड़की दिखा रही है शादी का, वो अभी न्याय प्रविष्ट प्रकरण है। न्यायालय की बात जो आप पत्रकार परिषद में लाए गए हुए हैं, ये गंभीरता बाप है। दूसरी बात, जो आरोप लगाया है उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, वो सिर्फ खुद की प्रसिद्धि के लिए और पॉलिटिकल बदनामी के लिए किए हुए आरोप है।
जिसके तौर पर 2020 में भी ये बात उठाई गई थी और फिर से दोबारा 2024 के एक चुनाव के जो समय चल रहा है, क्या आपको बदनाम किया जा रहा है? जो आपके पापा सांसद है, गए 10 सालों से सांसद है, फिर से एक बार ये दोहराया गया है जिसमें सुषमा अंधारे इसके सामने में आगे आई है। सुषमा अंधारे खुद के घर का देख नहीं पा रही है, वही अपने पति से विभुक्त रहती है। दूसरे के घर में झांकने का बहुत उनको अनुभवी दिख रहा है कि दूसरे के घर में जाके झगड़ा लगाना उनका स्वभाव हो सकता है। देखिए, सांसद मेरे पिताजी जरूर है। शादी किससे किया? मेरे से किया। फिर सांसद नाम क्यों लगा रहे आप? जो मेन चीज, इनको प्रसिद्धि के लिए सांसद चाहिए, सांसद से प्रसिद्धि मिलती है करके ये सांसद जी का लड़का कैसे है, इसलिए मुझे आरोप लगाए। जो कि इसमें राजनीतिक बड़े नेताओं का भी कुछ इंटरेस्ट दिख रहा है क्या? लोकसभा चुनाव में ये प्रकरण निकलना, ये मुझे राजकारण की मिली हुई भगत दिख रही है पूरी। जाकि जो न्यायालय में हाजिर नहीं रह सकता, वो पत्रकार परिषद में हाजिर रह सकते हैं। और जो भी इंडिपेंडेंटली फॉर्म आप भरते हैं और एक राजकीय पक्ष के नेता के साथ में आप पत्रकार परिषद लेते हैं, ये पॉलिटिकल बदनामी नहीं तो क्या है? आपने कुछ समय पहले कहा था कि आपसे उनने पूजा शेंद्रे जो है, उन्होंने आपसे पैसे की भी मांग की थी। तो इस मामले में कितने लोग और कितने आरोपी आपने बनाए थे? देखिए, मुझे खंडनी मांगी गई हुई थी। आज भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसके फॉरेंसिक लैब करके मैंने लाया हुआ है और मैंने पुलिस स्टेशन में भी दिया हुआ है और कोर्ट में भी वो पुरावे सादर किए हुए हैं, जिसमें 2 लोग और थे और हनी ट्रैप में 10 लोग मुझे फंसाया गया था। वो 10 लोगों के ऊपर भी न्यायालय ने मुकदमे दायर किए हुए, उसमें से 8 लोग अभी जमानत पे बाहर है, वो भी उनको मदद कर रहे हैं। ये जो है, ये बदनामी का सिलसिला क्या इस जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो सांसद जी पे इसका परिणाम हो सकता है क्या? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जो लोग, जिनको ये मालूमात नहीं थी कि ये प्रकरण क्या है, ये पूरा मामला क्या है, ये लोग अंदर तक जाएंगे, दोनों भी तरह का मामला जांच करेंगे और लोग, हम निर्दोष है, निर्दोष के साथ में रहेंगे, क्योंकि तड़स परिवार को जनता ने प्यार दिया हुआ है और जनता प्यार देती रहेंगी। आपके ओर से अभी क्या कार्रवाई की मांग की जाएगी? मैं अभी तो मेरे लॉयर से बात कर रहा हूं, मैं पूरा अपने वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहा हूं और जो भी बोलेंगे मैं उसके लिए सक्षम खड़ा हूं, क्योंकि मेरे पास 2000 ऑडियो क्लिप्स की पुरावे हैं, 10,000 पन्नों की प्रूफ है, मैं क्यों डरूं? देखिए, सी न्यूज भारत ने जो बड़ी खबर अभी आपके सामने लाई है, जिन पे जो सांसद पुत्र है पंकज तड़स, वो अभी चुनाव में जो सांसद रामदास जी तड़स खड़े हुए हैं, तीसरी बार उनको उम्मीदवारी मिली है और बड़े पक्ष से है, भारतीय जनता पार्टी से, जो कि सुषमा अंधारे 2 दिन पहले इस वर्धा में आई थे और विपक्षी जो शरद पवार गुट से ये प्रचार के दौरान आई थी। पर जो पूजा शेंद्रे है, ये भी एक उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने फॉर्म भरा था। पर यदि अगर सुषमा अंधारे वो एक शरद पवार गुट से प्रचार के लिए वर्धा में आए थे और उसी के दौरान पूजा शेंद्रे को मिलना और नागपुर ले जाके उनकी पत्र परिषद करवाना, ये मामला जो है, ये पूरी तरह से विपक्ष दलों ने इन पे कीचड़ उछालने का मामला, ये कि अभी पंकज जी ने अपने साथ जाया किया है और बताया गया है और अभी आगे के दौर में वो उन पे कार्रवाई की भी मांग प्रशासन से करने वाले हैं। नीलेश पिंजरकर, सी न्यूज भारत, महाराष्ट्र, वर्धा। फिलहाल देखा जाए तो जिस प्रकार से लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, उसी क्रम में आरोप प्रत्यारोप का दौर विभिन्न राजनीतिक दलों में तो चलता रहता है, लेकिन ससुर और बहू जब आमने सामने आ जाएं तो कहीं ना कहीं रिश्ते भी दांव पर लग जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब बात राजनीति की हो और व्यक्तिगत रूप से स्वीकार्य हो जाती है और व्यक्तिगत रूप से एक मतभेद कहीं मनभेद बन जाता है, तो रिश्ते भी बिगड़ते हैं। और साथ ही साथ राजनीति में आ जाने के पश्चात वो रिश्ते किस प्रकार से कौन सा स्वरूप लेते हैं, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि तड़स परिवार में कहीं ना कहीं आपसी फूट पड़ी है। अब इस आपसी फूट का किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।